फियर की अगर हम बात करें तो ये एक इमेजिनरी माइंड प्रोसेस है, यानी कि हमारे दिमाग की एक काल्पनिक प्रक्रिया जिसमें हमें डर लगना शुरू होता है। और अगर आप देखेंगे तो जो छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है, वो कभी नहीं डरता। इवन आप उसके सामने एक किंग कोबरा भी अगर छोड़ देंगे तो वो उससे भी खेलना शुरू कर देगा, यानी कि उसको डर नाम की चीज का पता नहीं होता कि डर या फियर क्या होता है। लेकिन धीरे धीरे जो उसके पेरेंट्स हैं, उसके बड़े भाई बहन हैं, या उसके परिवार के अन्य लोग हैं, या जैसे जैसे वो स्कूल में जाता है, या जैसे जैसे वो गली मोहल्ले में खेलना शुरू करता है, अपने गेम्स के दौरान, अपने बाकी चीजों के दौरान, उसको वो सब लोग धीरे धीरे डराना प्रारंभ करते हैं कि अंधेरे में मत जाना, भूत आ जाएगा, दूध पी लो वरना चुड़ैल आ जाएगी, आप स्कूल में नहीं जाओगे तो आप अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे, अच्छे नंबर नहीं ला पाओगे तो आपको कहीं अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी अच्छी शादी नहीं होगी। फिर लोगों को तरह तरह का डर लगने लगता है, क्योंकि जब ये बार बार उसके माइंड पर लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये चीज नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये चीज नहीं करोगे तो ये चीज हो जाएगी, तो ये बार बार जो उसको सिग्नल्स जाते हैं ये उसके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाते हैं, और फिर उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक विशेष किस्म का फील्ड जनरेट हो जाता है। जब भी वो उससे रिलेटेड चीजों का इमेजिन करता है या उससे रिलेटेड चीजों को बात करता है, सुनता है या समझता है, वो उन चीजों से डर जाता है और भयभीत हो जाता है। और इसी डर के कारण लोग बहुत सारे काम सही तरीके से नहीं कर पाते, अपने रिलेशंस को पार्टनर के साथ अच्छा डेवलप नहीं कर पाते, अपनी पढ़ाई को अच्छे से नहीं कर पाते। दोस्तों, बात करेंगे फियर्स की। अगले 7 मिनट में मुझे आपके सारे के सारे फियर्स दूर करने हैं, और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखेंगे और इसमें बताई गई बातों को पूरी तरह से अमल करेंगे तो मैं आपको ये अश्योर करता हूं कि आपके जितने भी डर हैं, जितने भी फियर्स हैं, वो सब आपसे दूर हो जाएंगे। सक्सेस आपकी तरफ दौड़ती हुई आएगी, आपके रिलेशंस अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपकी वेल्थ अच्छी होगी, आपका फ्यूचर ब्राइट होना शुरू हो जाएगा। डर की इंसान के पास 3 अवस्थाओं में डर उसको घेरता है। पहली अवस्था फ्रीजिंग, यानी कि कुछ लोग इस तरह से डरते हैं कि उनका माइंड फ्रीज हो जाता है, वो कुछ भी क्रिया प्रतिक्रिया उस चीज के विरुद्ध नहीं कर पाते, यानी कि जिस चीज से उन्हें डर लगता है उसके सामने जाते ही उनका माइंड बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, यानी कि उसमें कोई एक्शन रिएक्शन कुछ नहीं होता, और उनकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है, वो उसके बाद कुछ भी मूवमेंट्स करने के काबिल नहीं रहता। और दूसरी जो अवस्था होती है वो होती है भागो, यानी कि या तो वो उस सिचुएशन से भाग जाता है या उस सिचुएशन को दूर कर देता है, यानी कि उसको जिस भी काम से, जिस भी वर्क से, जिस भी वस्तु से या जिस भी क्रिया प्रतिक्रिया से डर लगता है, उस फियर्स के सामने आने से या तो वो स्वयं वहां से भाग जाता है, रन अवे हो जाता है, या फिर उस डर वाली चीज को अपने आप से दूर कर देता है, यानी कि दूसरा जो उसका प्रोसेस है या दूसरी जो डर की अवस्था है वो भागो है। और तीसरी है फाइट। जो लोग सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने इतिहास रचा है या जिन्होंने अपनी सफलताओं के झंडे गाड़े हैं, वो लोग फाइट करते हैं, यानी कि जिस चीज से उन्हें डर लगता है वो उस चीज को बार बार करते हैं। उस चीज को बार बार करने से उनका डर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि देखिए ये एक काल्पनिक है। डर की ना कोई मेजरमेंट है, ना इसका कोई वेट है, ना इसका कोई साइज है, ना इसकी कोई लेंथ है, यानी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे 3 किलो डर लग रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते मेरे 3 मीटर डर लग रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि मेरे पास जो है 6 लीटर डर है, यानी कि डर का कोई मेजरमेंट नहीं है। डर बहुत सूक्ष्म वस्तु है, काल्पनिक है, कभी भी समाप्त हो सकती है। बस आप अपने आप को समझिए, आपके पास सब कुछ है, आपके पास मेजरमेंट है, आप एक अच्छा बॉडी लेके किसी भी चीज को फेस कर सकते हैं। तो जब डर का कोई साइज नहीं है, डर की कोई मेजरमेंट नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास डर है। बस आप ये कहते हैं मुझे बहुत डर लगता है, बहुत, कोई डर की एक निश्चित परिभाषा नहीं है या मापदंड नहीं है। इससे बाहर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इससे बाहर आने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको हिम्मत, करेज दिखाना पड़ेगा, यानी कि जिन कामों से, जिन वस्तु से, जिन प्रोसेस से आपको डर लगता है, आपको उन्हें फेस करना पड़ेगा। सपोज आप पढ़ाई से डरते हैं तो आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। सपोज आप स्टेज पे बोलने से डरते हैं तो आपको स्टेज पे बार बार जाके बोलना पड़ेगा। आप सपोज किसी जानवर से डरते हैं तो उस जानवर के करीब से करीब आपको जाना पड़ेगा। यानी कि जो जो आपके डर हैं वो डर
के साथ आपको हिम्मत के साथ काम करना पड़ेगा। और अगर आप हिम्मत के साथ काम करते हैं तो फिर आप निश्चित ही डर के ऊपर निकल जाते हैं। क्योंकि दूसरा काम है, ऐसी अवस्था में यानी कि डर की अवस्था में आपको पॉजिटिविटी रखनी है, अपने माइंड में पूरी तरह से सकारात्मकता के भाव रखने कि आप उस डर से कहीं बड़े हैं, वो डर आपके सामने सूक्ष्म है और आप इस डर से जीत जाओगे, आप सफलता अर्जित कर लोगे, आप अच्छे रिलेशंस बिल्ड कर लोगे, आप अच्छी वेल्थ कर लोगे, आप अच्छे सक्सेसफुल टीचर बनोगे, आप अच्छे सक्सेसफुल स्टूडेंट बनोगे, यानी कि हर फील्ड में आप सफलता अर्जित कर सकते हैं जो भी आप चाहें। और तीसरी चीज है जिद्दी बनो, यानी कि जो काम या जो टारगेट आपने निश्चित किया है उसके लिए आप जिद्दी हो जाइए। यानी कि डर को भगाने के लिए आपको क्या करना है, हिम्मत से शुरुआत करनी है। और हिम्मत से, करेज के साथ शुरुआत करने के बाद पॉजिटिविटी के साथ स्टे रहना है, निरंतर पॉजिटिविटी, निरंतर आपके कार्यों से पॉजिटिविटी। और तीसरी चीज आप जिद्दी बनो, अडियल रहो, वहां से बिल्कुल भी मैदान नहीं छोड़ना है, बार बार उस काम को करना है। तो दोस्तों, डर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे आप जीत ना सकें। आप हमेशा डर से जीत सकते हैं, बस और बस आपको एक ही काम करना है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो इसकी एक छवि बन चुकी है काल्पनिक, उस काल्पनिक छवि को आपको खत्म करना है। बार बार हिम्मत दिखानी है, बार बार जिद करनी है, बार बार अपने आप को पॉजिटिव रखना। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर पाते हैं तो डर कहीं से कहीं तक आपके पास नहीं रहेगा। आपने वीडियो को देखा, इसमें बताई गई बातों के अनुसार मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपके पास भी कोई ऐसी चीजों का डर है? अगर डर आपके पास है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। और आज की वीडियो के बाद आप इनको फॉलो करके कितना इस डर से निकल पाएंगे, इसके बारे में जरूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय अध्ययनता।